मार्ग लगा के चले ताकि कोई अटैक ना कर सके। अटैक तो इतने एक जगह रोके भी थे, एक जगह फोर्स वाले भी बस देखते ही पट पट गोली चलाने लगे। तो हम लोग जो है बस में ही सिकुड़ गए। ऐसा लगा होगा कि अब मतलब शायद अब आने वाला वो अंतिम क्षण है। हाँ, जब तड़ा करके गोली चलाने लगे तो जो फोर्स वाले हमारे आगे थे वो दौड़ करके अपनी गाड़ी से जा करके उनको रोके, बोले कि ये विदेशी इंडियन है। मतलब सुनने वाले का दिल नहीं, अभी भी हमारा कलेजा दहल रहा कि हमारी सरकार हम लोगों के साथ क्या करेगी जो हमारी माँ और हमारे परिवार के पास ले आ दी है। बस इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी सरकार के मुरीद हो गए हैं। अब हमारी ज़िंदगी हमारे सरकार के लिए है। जी जी जी। बस हम अब ये फील कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे साथ, क्योंकि यहाँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने ही ज़िले में, अपने ही कस्बे, अपने ही शहर के अंतर्गत। और एक कहानी ऐसी है, एक घटना ऐसी है जिसे सुनकर आप कहीं न कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जिनकी आप बीती आप सुनोगे कि किन परिस्थितियों से आप ये इस देश में कहीं न कहीं अपने जान को जोखिम में डालकर जो यहाँ की सरकार है इन्हें बचा के लाई है। कहीं न कहीं कहा जाता है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जगबरी हो। तो वही बातें कितने समस्याओं से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आइए हम चाचा जी से पहले रूबरू करवाते हैं, इनका परिचय लेते हैं। सबसे पहले चाचा जी आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भैया आप लोगों का भी स्वागत है। सबसे पहले हम अपने मोदी सरकार का आभार प्रकट करता हूँ, अपने योगी सरकार का आभार प्रकट करता हूँ और अपने मीडिया बंधुओं का। हमारे मीडिया बंधु हमको इतना मतलब हाईलाइट किए और इतना ये किए कि हमको हर जगह सहयोग मिलना चालू किया और हम इस चीज़ से बहुत खुशी है। और हमारे साथ वहाँ ये मंजर बताने लायक नहीं है, जो एक शरीफ आदमी के सामने अगर तोपें चल रही हैं, बम गोले चल रहे हैं, जहाज से बम गिराए जा रहे हैं, वहाँ आदमी क्या सोचेगा। मतलब कहीं कहीं उससे ऐसी स्थिति बन जाती है, भयावह पैदा हो जाता है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे 6 तारीख को, 5 तारीख को मैं खाना खाया था और वहाँ 15 तारीख से ही लड़ाई चालू हो गई। 15 तारीख। देश का नाम बताइए, कौन से देश से? सूडान से हम, सूडान खार्तून से हम थे। खार्तून के 3 किलोमीटर एयरपोर्ट, जो 3 किलोमीटर हमारे यहाँ से दूर था, और वहीं एयरपोर्ट पे ही लड़ाई चालू थी। एयरपोर्ट पर? हाँ। मतलब गृह युद्ध के तहत लड़ाइयाँ हो रही थी या फिर गृह युद्ध था भैया, उनका गृह युद्ध था और बड़ा बेतुका था। हाँ, आम जनता के साथ नहीं था, वो आपस में ही करते थे, लेकिन आम जनता भी उनके अगर उस बीच बचाव में आ जाता तो आम जनता मतलब वो नहीं पहचानते कि देश के नागरिक। जब बम गिरा रहे हैं तो वहाँ ये थोड़ी देख रहे हैं कि आम जनता भी है और वहाँ ये है फोर्स है, हमारे नागरिक हैं या फिर हाँ। अब बम गिरा रहे, अब इतने आदमी वहाँ मरे हैं कि कोई फेंकने वाला नहीं, रोड पे ऐसे पड़े हैं जैसे कुत्ते को कुचलते हैं, यहाँ चली जाती है गाड़ियाँ, वैसे वहाँ आदमियों का हाल हुआ है। ये पोजीशन है वहाँ। जी, आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं दोस्तों, आप कहीं न कहीं जब गांव के इलाकों में हमारे आसपास हमारे घर में कहीं कहीं ऐसी कोई समस्याएं होती या फिर मार झगड़े आपस में होते हैं, तो किसी को ज़्यादा चोटें आ जाती है तो बहुत इंसान बौखलाहट में पड़ जाता है, तो समस्याओं का हल ढूंढने लगता है। लेकिन जिस शख्स के आगे बम गोले बारूद अगर गिर रहे होंगे तो सोचिए उनके दिमाग में और उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। कहीं न कहीं अपने जान से लेके सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में, उनके ध्यान में यही बातें होते होंगे कि हम फंसे, लेकिन हमारे परिवार का क्या होगा। क्योंकि आप अपने देश में है नहीं कि कोई ट्रेन या कोई सवारी ऐसा हो पकड़ के चले आए, लेकिन आप दूसरे देशों में रह के अगर इतनी भयावह स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कितनी समस्याएँ पड़ती होंगी। तो आइए हम बात करते हैं फिर से किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे कैसे स्थितियों से होकर गुजरे और कहाँ किस तरीके से पहुँचे। चाचा मतलब जब इतनी बड़ी समस्याएं हो रही थी, चारों तरफ से गोले बारूद का मंजर बिछ रहा था, लाशें बिछ रही होंगी, तो आपकी स्थिति उस समय तो बहुत ही गंभीर रही होगी, तो क्या सोच रहे हो? स्थिति इतनी गंभीर थी मुन्ना कि हम कभी कभी अपने दिल पे हाथ रख करके बोलते थे कि ये दिल सो जा, ऐसे बोलते थे कि सो जा, सोने पे अगर बम गिर जाएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम जिंदा हैं कि चले गए हैं, मतलब हम भूल जाएंगे, मतलब हम जब चले गए हैं तब फिर चले गए हैं। क्या, बस अब यही दिल पे हाथ रख करके तो यही मतलब बोलता आप था। उस समय जीने का आशा छोड़ दिए? जीने का आशा नहीं, हम घर पे मैसेज भी डाल दिए थे अच्छा, कि अपने बच्चों को लेकर के अब अपना जीवन व्यतीत करो, हमारा कोई आशा नहीं है आने का। मतलब यहाँ तक सोच लिए थे? बिल्कुल सोच लिया था, लेकिन जो हमारा ये मोदी जी कावेरी मिशन चलाए, अच्छा, और इस तरीके से हम लोगों को ऐसा लेके आए कि आज हम ये नहीं फील कर पा रहे हैं कि हमारी सरकार हमको यहाँ कैसे ले आई है। लेके आई। जी जी, हकीकत बता रहा हूँ कि जैसे कोई जादू चला हो
या ऐसा कुछ हुआ हो कि हमारी सरकार हमको यहाँ तक लेके आई है। हम मतलब ये फील कर रहे हैं। हम अपने अद्भुत चमत्कार के साथ अपनी सरकार का और अपने मीडिया बंधुओं का इतना आभार प्रकट करता हूँ कि मतलब ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। कह नहीं सकता। हाँ, क्योंकि एयरपोर्ट उधर उड़ गया। एक विदेशी के लिए एयरपोर्ट ही एक मायने रखता है। माने जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने देश के आने के हाँ, लिए। कभी कुछ भी हो गया तो आदमी कम से कम एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट से चला आया अपने देश में। जी। लेकिन वहाँ एयरपोर्ट सबसे पहले उड़ाया गया। जी, एयरपोर्ट उड़ाने के बाद जो है अपनी उनकी लड़ाई एकदम तरता तरता चालू ही रही। ताकि कोई मतलब देश से बाहर न जाने पाए। बिल्कुल, मतलब लॉक कर दिए, बॉर्डर भी लॉक कर दिए ना। हाँ। बॉर्डर भी सब लॉक कर दिए, आवागमन सब ठप हो गया ना, आवागमन ठप हो गया, लूटना चालू कर दिया। जो बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी ये दुकानें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सब उड़ाना चालू कर दिए। इतनी मतलब दयनीय स्थिति, इतनी भयावह स्थिति। इतनी, अब क्या हम बताएं। अब जैसे हम लोग आ रहे थे, जब बस में हम बैठे हैं, उधर ऊपर से वो बम गिरा रहा है और नीचे तर तर गोलियां चलना चालू कर दी। वो एम्बेसी वाले बोले कि रुको, अभी वहाँ रुक गए हम लोग 2 घंटा। ऐसा? हाँ, फिर जो है फोर्स आई, आगे आगे फोर्स, बीच में बस, उसके पीछे हमारे एम्बेसी के नौजवान। उसी के मतलब चाचा जी बताइए, जैसे उस समय फोर्सें लगी होंगी तो जैसे भारतीय जो मार्क होते हैं, चिन्ह होते हैं, भारतीय तिरंगा लगा था? तिरंगा, बिल्कुल तिरंगा देख करके, ताकि मतलब उनको ऐसा लगे कि हमारे देश से विदेशी हैं और इन पे मतलब अटैक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये उनको ये था, उनको ये बोला जाता था हिंदी, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। हिंदी मतलब रहते मतलब दूसरे देश के। हाँ, हिंदी, मोदी। हाँ, वहाँ छोटा छोटा बच्चा, मतलब मोदी का नाम वहाँ पे मतलब एकदम लहरा रहा था। वहाँ पे ही नहीं, मोदी का नाम हम कई देशों में देखे। हम क्योंकि हम ऑक्सीजन प्लांट के इंजीनियर हैं, हम हर जगह जाते हैं ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। अपने जौनपुर में भी हम लगाए हैं प्लांट, यहाँ PSA प्लांट लगाए हैं। तो हम हर जगह ये देखे, मोदी जी कहीं भी, इतना बड़ा बच्चा भी है तो मोदी का नाम जरूर जान रहा है। मोदी हाँ, PM मोदी। जी। हाँ, तो मतलब फोर्स के आगे, बसों के आगे मोदी का नाम लेते हुए और हिंदी नाम लेते हुए तिरंगा का मार्ग लगा के चले, ताकि कोई अटैक ना कर सके। तो इतने एक जगह रोके भी थे, एक जगह फोर्स वाले भी बस देखते ही पट गोली चलाने लगे। तो हम लोग जो है बस में ही सिकुड़ गए। ऐसा लगा होगा कि अब मतलब शायद अब आने वाला वो अंतिम क्षण है। हाँ, जब तड़ा करके गोली चलाने लगे तो जो फोर्स वाले हमारे आगे थे, वो दौड़ करके अपनी गाड़ी से जा करके उनको रोके, बोले कि ये विदेशी इंडियन है। हाँ, तो ये इनको जाने दो। तो जब मोदी योगी का नाम लिए ना, तब वो सब एक हम लोगों को सलामी दिए फिर से। अच्छा, इस तरीके से। हाँ, मतलब हाँ, कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, वो सलामी दिए, फिर हम लोगों को हाथ से इशारा किए, फिर हमारी बसें निकली हैं। जी। वहाँ का ये मंजर था। तो मंजर बहुत दयनीय आप जिस तरीके से बता रहे हैं, कहीं कहीं सुनने वालों का भी दिल दहल जाएगा और हम खुद मतलब सुनने वाले का दिल नहीं, अभी भी हमारा कलेजा दहल रहा कि हमारी सरकार हम लोगों के साथ क्या करेगी, जो हमारी माँ और हमारे परिवार के पास ले आ दी है। बस इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी सरकार के मुरीद हो गए हैं। अब हमारी जिंदगी हमारे सरकार के लिए है। जी। बस हम अब ये फील कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी हमारे साथ, क्योंकि यहाँ तक ले आना, नया जीवन मिला है। बिल्कुल नया जीवन मिला है। हमारा आने का कोई उम्मीद नहीं था। तो आप जैसे उस समय इतनी बुरी स्थिति होगी तो आप परिवार वालों से मतलब अंतिम बिल्कुल हम बोल दिए थे। कहीं आपकी ललक जो आप अपने परिवार पे, बेटे बेटियों पे परिवार पूरा लगा रहा होगा। बिल्कुल। अब भाई कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं लगे परिवार से मतलब। इधर पिताजी एक्सपायर हुए हैं, अब इधर हमारे साथ ऐसा हो गया है, खुद जान जोखिम में पड़ी है। वो दुख सब भूल गए। हमारी माँ को, हमारे पिताजी का दुख भूल करके हमारे ऊपर आ गया कि हमारे बच्चे के साथ ना कुछ हो। बिल्कुल। क्योंकि एक माँ को एक बेटे से ही सहारा होता है। हाँ, जी। अगर पिता पूरे घर का छांव होता है। अगर मान लीजिए अगर हमारे साथ वहाँ कुछ हो जाता तो आज हमारे माँ के ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर क्या बीतता। बिल्कुल। तो देख सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि आंसू आना बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। किसी का भी परिवार, अगर किसी के माँ बाप अगर कहीं पर भी फंस जाते हैं या फिर इसी क्षेत्र में रहने के बाद अगर किसी स्थिति में बुरी कंडीशन फंस जाते हैं तो सारे परिवार नर्वस हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं जिन गोलियों की बौछार, बारूदों की बौछार और बम की बौछार हो रही होगी तो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि आंसू आना लाजमी है। और हम दुआ करते हैं ऐसी सरकार अगर किसी भी देश के लिए हो, अगर नागरिक के लिए अपनी जान देती है तो ऐसी सरकार को बहुत बहुत हम सलाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसी सरकार हर देश के लिए हो। और हम योगी और मोदी सरकार से भी चाहेंगे कि शायद कुछ अगर चाचा जी मतलब आपके आने के बाद और भी कुछ नागरिक वहाँ फंसे हैं, फिर सारे आ गए, वो जो फंसे थे वो भी आ गए।
वो भी आ गए। हाँ, जो नागरिक वहाँ फंसे थे वो भी आ गए। अब मतलब अब वहाँ से एम्बेसी भी उठा ली गई है। अच्छा अच्छा, जो वहाँ एम्बेसी थी उसको भी उठा लिए हैं। उठा लिए। हाँ, एम्बेसी भी उठा लिए हैं। अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई ऐसा डर नहीं है। वो आपस में लड़ भी रहे हैं। लड़ भी रहे। हाँ, लड़ाई चालू है वहाँ। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप किसको देना चाहेंगे? सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे 3 लोगों का है। 3 लोग का है। हाँ, मोदी सरकार, योगी सरकार और हमारे मीडिया भाइयों का। मेरे भाइयों का जो यहाँ तक मतलब बिल्कुल, आपको highlight किया। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते, आप लोग इतना हाईलाइट हमको नहीं करते तो हमको जानता कौन कि हम सुनवाई सूडान नहीं में हैं, कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। क्योंकि हम हर देश में रहने वाले आदमी। जी। अभी हम घाना से आए थे, प्लांट लगा करके घाना से आने के बाद हमारा बॉस हमको सूडान भेज दिया। तो हम सूडान से भी अभी मतलब 1-2 महीने में काम खत्म करके फिर आते तो फिर दूसरी जगह चले जाते। जी, जी। तो आप ही लोगों के थ्रू हम हाईलाइट हुए हाईलाइट हुए और यहाँ तक बात गई है। और हम ये चाहते हैं आप लोगों से, और आप लोगों के थ्रू ये चाहता हूँ, हमारी योगी सरकार जो है, मतलब हम भी एक सीनियर ग्रेड का आदमी, हम एक ऑक्सीजन प्लांट इंजीनियर हैं। अगर वो चाहेंगे तो हमारे लिए भी यहाँ कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जो हमको बाहर जाने का चांस ना हो और कहीं के अपने ही देश में अपना जीवन यापन और निर्वहन कर सके। वो अगर वो चाहेंगे तो उनके लिए कोई चीज़ नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि मतलब किसी के भी माता पिता हो अगर इस स्थिति में हो तो शायद उनकी स्थितियाँ इतनी दयनीय ना हो, ताकि क्योंकि कोई परिवार रहता अपने परिवार के लिए ही जीता, अपने परिवार के लिए इतनी मतलब वही कहा गया कि अगर शायद पेट ना होता लोगों से लोगों का भेंट ना होता। तो इंसान मतलब अपने जीविका बिताने के लिए अपना गाँव, अपना शहर की बात छोड़ो, अपना देश भी छोड़ देता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहेगा कि हमको 4 पैसा मिले। जी शायद। अब ये सोच लीजिए, आज के जमाने में पहले ये था कि एक खाता था एक कमाता था 4 खाते थे, और आज क्या है, चारों कमाओ तब भी पूरा नहीं हो रहा, नहीं पड़ता तो इतनी समस्याएं हो गई। समझ रहे? मजबूरियां इंसान को कहां से कहां लेके जाती है। जो पैसा कमाने वाले जो लोग हैं वो इतना पैसा कमा करके रख लिए हैं, कोई दूसरे को कहीं किसी को शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे ना आप लोगों को तो इस चीज का पता ही है कि जो लोग पैसा खींचे हैं, रुपया खींच कर के घर भर लिए हैं, हाँ, और किसी गरीब आदमी का शेयर नहीं कर सकते कि इस आदमी को जो है थोड़ा सा मदद करके इसको उठा दे। इंसानियत वो चीज यहाँ अपने यहाँ ये चीज नहीं है। अब आज ये देख लीजिए, हम एक घर राजपूत हैं, 6-7 मतलब 1000 घर से ज़्यादा यादव लोग हैं। अच्छा, हमारे गांव में ही। आप मई से निकले होंगे तो वहीं से हमारा गांव चालू है। हाँ, ठीक है, बोर्ड लगा। हाँ, वहीं से हमारा गांव चालू है। अब ये देख लीजिए कि हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारा यहाँ क्या है, अब पिताजी थे तो थोड़ा सा इधर उधर, अब हम लोगों को भी पता नहीं है। हमको